Hello friends, welcome back to the channel Step Solution to Every Problem. This is your host and दोस्त नवीन सेठी। आज आपके लिए लेके आया हूँ एक नया टॉपिक फिर से, और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि what if it seems like nothing is working out for you। आप सभी को किसी ना किसी टाइम पे अपनी ज़िंदगी के ऐसा ज़रूर लगता है कि यार मैं मेहनत कर रहा हूँ, सब कुछ अपना एफर्ट, टाइम, फाइनेंसेस सब पुट इन कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को रिवॉर्ड जो है वो नहीं मिल रहा। तो इसी टॉपिक में मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। बेसिकली होता पता क्या है हमारे साथ कि जब हमें ऐसा कुछ फील होता है ना, वी गेट डिसहार्टेंड, बहुत दिल टूट जाता है कि यार इतना टाइम दिया, मेहनत दी, पैसा लगाया, लेकिन फिर भी हमारा जो काम है नहीं बना। तो उस केस में आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी वो आप जिस काम को आप कर रहे हो, जो आपको लग रहा है कि दैट इज़ नॉट गिविंग अप द रिवॉर्ड्स यू नीड, रोक दो उसको वहाँ पे, 1 मिनट के लिए रोक दो। बिल्कुल पेशेंट अपने आप को काम करो, कूल कर लो अपने आप को, बिल्कुल छोड़ दो वहीं पर उसको। फिर उस काम को छोड़कर आपको ये देखना है कि ऐसे कौन से रीज़न्स हैं जिनकी वजह से जो मेरा काम है वो ठीक से नहीं बन पा रहा है। आपको उन रीज़न्स को देखना है। वो रीज़न्स किसी भी तरह के हो सकते हैं। आपका प्लानिंग प्रोसेस हो सकता है, आपके जो इक्विपमेंट्स हैं उनमें कोई ख़राबी हो सकती है, जो स्ट्रेटजीज़, पॉलिसीज़ आप यूज़ कर रहे हो उनमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इफ़ यू हैव एनी हेल्पर, असिस्टेंट और एनीवन जो आपको असिस्ट करता है आपके किसी भी काम में, वो अगर आपका स्किलफुल नहीं है, एफिशिएंट नहीं है, तो वो भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, जो आप मेथड्स यूज़ कर रहे हो अपने काम करने के लिए, क्या वो अप टू द मार्क है? जो टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हो वो क्या ऑब्सोलीट तो नहीं हो गई? तो वो जो सिनेरियोस हैं, आपका जो एक तरह से एक ड्रॉबैक है, एक सेटबैक है आपके जो काम आपका नहीं बन रहा उसमें। एंड इस रीज़न्स में से एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि आर यू इमोशनली बैलेंस्ड। मीन्स इमोशनली बैलेंस का मतलब ये होता है कि इफ़ यू आर फीलिंग समथिंग, इज़ इट गेटिंग आउट, रियली गेटिंग आउट? इफ़ यू आर हैप्पी, you'll make your loved ones see कि आप रियली खुश हो। अगर आप दुखी भी हो तो आपके loved ones को पता चले कि आप दुखी हो। इमोशनली बैलेंस का मतलब ये होता है कि आप जो इमोशन फील कर रहे हो, जो आपकी केयर करते हैं उनको पता है कि आप ये इमोशन फील कर रहे हो। दैट्स इमोशनल बैलेंस, कि यू आर स्टेबल इमोशनली। जल्दी गुस्सा अगर आपको आता है तो उसका रीज़न सैडनेस है। अब वो सैडनेस की वजह क्या है, दैट यू ओनली नो एंड यू शेयर विद द पर्सन whom you trust the most। तो वहाँ से फिर आपका जो इमोशनल बैलेंस बनना शुरू हो जाता है। इमोशनल बैलेंस इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इफ़ यू आर एट पीस एंड यू आर काम एंड यू आर हैप्पी, तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है दैट विल बी योर 110%। इसलिए जो इमोशन का सिनेरियो है वो बहुत मायने रखता है। इवन इन कंपनीज़ अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो IQ के साथ साथ दे ऑल्सो चेक द EQ, इंटेलिजेंस क्वोशंट के साथ दे ऑल्सो चेक योर इमोशनल क्वोशंट। तो इमोशनल स्टेबिलिटी, बैलेंस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इन कुछ रीजंस की वजह से जो है आपको पता चलेगा कि आप कहाँ लैग कर रहे हो अपने काम में। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से तरीके हैं या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप फॉलो करोगे एंड यू विल गेट द रिजल्ट्स आउट ऑफ योरसेल्फ। आप उनको फॉलो करोगे, आपको पता चलेगा। ठीक है, यू विल गेट द रिजल्ट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं अब नेक्स्ट में कि आप क्या चीज़ फॉलो करो, आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि आप जो अपना काम कर रहे हो उसको छोड़ दो। ठीक है, उसके बाद आप जाओ अपने आप को पूरा फुल एक एंजॉय करो, पूरा मस्त जो भी आप करते हो, एनी ऑफ द थिंग्स, गेम्स खेलो, एक घूम के रहो कहीं पे, फ्रेंड्स के साथ चिल करो, वट एवर यू डू, अपने आप को काम करने के लिए, खुश रखने के लिए, द रियल हैप्पीनेस वो करो पूरा। जब वो उसको करके थक जाओ ना, अब लगे कि भैया अब ये भी बोरिंग हो गया, देन गेट सम रेस्ट। ठीक है, फ्रेशन अप हो जाओ। अब ये इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले तो ये आपको फ्रेशन अप करेगा, ये आपके माइंड को पूरा कूल ठंडा काम करेगा बिल्कुल, कि आपके माइंड में जितने भी थिंकिंग प्रोसेस, थॉट प्रोसेसेस होंगे वो सब रुक जाएंगे। दिस इज़ वाई इट इज़ नेसेसरी। ठीक है, तो वो सब सिनेरियो हो जाएगा। रेस्ट लो, कि जो भी आपने एनर्जी पुट इन करी है, वो आप जो भी इंजॉय करने के काम में आप लगा रहे थे एनर्जी, उसको रीगेन करने के लिए रेस्ट करो। ठीक है, अब
ये तो आपने कर लिया, एक तरह से आपका जो माइंड है वो बिल्कुल काम कूल पीस पे है, आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो भी ठीक हो चुका है। अब उसके बाद ये देखो कि आप क्या करने वाले हो, ठीक है, कि आप प्लान करो कि मैं ये करूँगा तो मेरे को यहाँ तक जाना है, ठीक है। जैसे आप मान लो कि आपने कुछ गोल अचीव करना है एट द एंड ऑफ द ईयर, या बिजनेसमैन के पर्सपेक्टिव में बात करूँ तो बिजनेसमैन चाहता है कि आई वांट टू गेट 25% ऑफ प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर। सो उस सिनेरियो में ही विल प्लान समथिंग। तो आप लोगों का जो भी काम करना है आप लोगों ने डू प्लान इट, ठीक है। उसको पहले प्लान करो अच्छे से कि आपने अब तक क्या प्लान्स यूज़ किए हैं, कौन सी स्ट्रेटजीज़ यूज़ की हैं, वो काम नहीं कर रही, क्यों काम नहीं कर रही, नए प्लान्स लेकर आओ, उसको सोचो और एटलीस्ट एक इमेजिनेशन में एक कंक्लूजन तक लेके जाओ कि अगर मैं ये प्लान फॉलो करूँगा तो मेरे को क्या अचीव होगा। अब वो प्लान आपका फेल भी हो सकता है, सक्सेसफुल हुआ तो यू विल गेट टू नो दीज टाइप ऑफ थिंग्स वर्क्स फॉर मी। अगर वो प्लान आपका फेल होता है तो वो जो आपने सोचा कि वो आगे जाके इस पॉइंट पे फेल होएगा, तो उस पॉइंट को निकाल लो कि हाँ भी इस पॉइंट को मैं कैसे सही रखूँगा कि जो मेरा प्लान है वो आगे फिर सक्सेसफुली बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया फर्स्ट स्टेज, ठीक है। अब उसके बाद जब आपने ये देख लिया कि पूरा प्लान सेट है, कोई लूप होल नहीं है, किसी भी तरह का कोई भी फेलियर का कोई भी पॉइंट आपको नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने सबसे बड़ा जो ध्यान देना है वो ये देना है कि आपका जो कोर्स ऑफ एक्शन होगा, काम करने का जो पैटर्न होगा, आप यहाँ से शुरू होके यहाँ तक जाओगे तो बीच में क्या क्या करोगे, कैसे करोगे, वो सब भी प्लान में ऐड होना चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा प्लान जो है आपका वो इस तरह से बनेगा, क्या स्ट्रेटजीज यूज़ होनी है, फेलियर का कोई पॉइंट है कि नहीं है, कोई लूप होल्स उसमें अभी भी बाकी हैं कि नहीं है, जो आपका कोर्स ऑफ एक्शन है वो प्रॉपरली मेंटेन्ड है या नहीं है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो आपको प्लान में एक नज़र आएंगी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आप अपना जो काम शुरू करोगे उस प्लान पे, उससे पहले आपको एक ये चीज़ रखनी है कि अगर मान लो ये प्लान काम ना किया तो मेरे पास बैकअप प्लान है कि नहीं है। एटलीस्ट अब वो तो टाइम बताएगा ना कि जब आपने जो प्लान किया है दैट इज़ सक्सेसफुल और नॉट। अगर वो सक्सेसफुल रहा यू गेट टू नो व्हाट थिंग्स वर्क फॉर यू, अगर वो सक्सेसफुल ना रहा तो आपके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए कि अगर आप उसको इमीडिएटली बैकअप प्लान पे स्विच करो तो हो सकता है वो आपको सक्सेस दे दे। एटलीस्ट यू नीड टू हैव 1 or 2 बैकअप प्लान्स विद यू, ओके। अब उसके बाद क्या है, जब आपने बैकअप प्लान्स भी देख लिए, आपका प्लान भी रेडी है, अब आपका कोर्स ऑफ एक्शन शुरू होगा। आपने काम करना शुरू कर दिया, आप उसमें काम कर रहे हो, ठीक है। एक केस ऐसा आया, एक सिनेरियो ऐसा आया जिसमें आपको लगा कि यार भाई इसमें तो एडवांस डिसीजन लेना पड़ेगा, अगर नहीं लिया तो जो भी अब तक किया है वो सब ख़त्म हो जाएगा। अब वो डिसीजन लेने के लिए आपका ब्रेन जो है उसको एक पॉइंट ऑफ टाइम में जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ वो सोच सकता है सारी सोचकर एनालाइज भी करनी है। दैट्स ओनली द पॉइंट जब आपको होगा कि आप ये जो है एक एक्सट्रीम डिसीजन है ऑन द कोर्स ऑफ एक्शन, जो आपने ये वेरिएबल पहले नहीं नोटिस किया था अपने प्लान बनाने में, और अब अगर ये आपके सामने आया तो आपको इसको डील करना है, वो आप इस तरह से करोगे। उसके अराउंड जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं आप सारी एक बारी सोच लो, उसको एनालाइज कर लो, एक कंक्लूजन निकालो कि दिस इज़ द वन विच वर्क्स बेस्ट फॉर मी, उसको फॉलो करके वो आपका जो डिसीजन है उसको पकड़ लो, ठीक है। फिर आपका कोर्स ऑफ एक्शन शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिर जब आप एक लास्ट स्टेज पे रहोगे कि इसके बाद अगर ये ख़त्म होती है लास्ट स्टेज तो आपका जो वर्क डन है दैट इज़ कंप्लीटेड। अब लास्ट स्टेज ख़त्म करने के टाइम अगर आप एक बारी पीछे मुड़ के देखो आपने क्या किया है, उसको रिवाइज़ कर लो, गो थ्रू कर लो कि हाँ मैंने ये किया है और इसमें ये चीज़ें मेरी डन हो चुकी हैं, ये चीज़ें स्टिल पेंडिंग हैं। और अब वो रिवाइजन, वो गो थ्रू का प्रोसेस क्यों, कि अगर आपको फिर भी एक गो थ्रू में अगर कोई फेलियर का पॉइंट, कोई लूप होल फिर नज़र आता है, डू कवर दैट, उसको भी देख लो। अब उसको कवर करने के लिए आपको फिर कुछ चीज़ें सोचनी पड़ेंगी कि कौन सी स्ट्रेटजीज वर्क करेंगी। बेसिकली इट्स ऑल द थिंकिंग प्रोसेस। लेकिन थिंकिंग प्रोसेस के साथ ये आपको ज़रूर सोचना है कि आप जो अभी तक कर रहे थे
और जो अब प्लान किया है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू? ये क्यों फेल हो रहा था और ये क्यों फेल नहीं होना चाहिए? ये सिनेरियोज जब आप देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो चीज़ें हैं वो कब और कैसे वर्कआउट करेंगी। जब आप इतना सब कुछ कर लोगे, लास्ट स्टेज पे पहुंचे हो, आपने डन किया, आपने देख लिया कि दिस इज़ व्हाट आई हैव अचीव्ड, इज़ इट रियली द रिवॉर्ड व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर? टू पॉसिबिलिटीज, येस और नो। इफ़ येस, इट्स डन, यू गॉट इट ब्रदर, इट्स डन। लेकिन व्हाट इफ़ इट्स नॉट? फिर यही प्रोसेस रिपीट हो जाएगा, क्या चीज़ें काम नहीं करी, क्यों नहीं करी, वो सब सिनेरियोज जब आप सोचना शुरू कर दोगे तो इवेंचुअली इन 1 और 2 हिट एंड ट्रायल मेथड्स यू विल गेट टू नो कि आपके लिए कौन सी चीज़ें काम करती हैं। ठीक है, हमारे पूरे कोर्स ऑफ एक्शंस में कुछ ऐसे वेरिएबल्स, कुछ ऐसे फैक्टर्स ज़रूर आते हैं जो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते उस टाइम पे जब हम प्लान बना रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आई एम श्योर कि जो आपका सिनेरियो है सब चीज़ें आपके लिए काम करना शुरू कर देंगी। अब इसमें मैं सबसे बड़ी एग्जांपल देना चाहता हूँ, जो नेटफ्लिक्स का सीरीज़ है मनी हाइस्ट का। आप लोग को पता है, आप लोग सभी फ़ैन हो मनी हाइस्ट के। द वे प्रोफेसर प्लान्स बोथ द हाइस्ट, इट्स फ्लॉलेस, येट ही हैज़ टू टेक केयर ऑफ सम थिंग्स विच इज़ लेफ्ट बाय अदर पीपल। ठीक है, जब उसका फर्स्ट हाइस्ट था, जो कार वॉज नॉट रेग्ड, वो उसको जंक यार्ड में कार को स्क्रैप नहीं किया गया था, वो फ्लॉ रह गया था। फिर ही डिडंट कंसिडर द वेरिएबल दैट ही विल फॉल इन लव विद द पर्सन हु इज़ इन्वेस्टिगेटिंग द क्राइम, द हेस्ट। देयर आर फ्यू वेरिएबल्स विच वी कांट प्रेडिक्ट एट ऑल while making our planning process, because obviously humans can't predict the future. So it's like always look out for the new things, new strategies and imbibe that things for your work, ताकि वो चीज़ें आपके लिए काम करें. You have to think upon the things which you have and which you need to get कि आपके लिए काम करेंगी. That's all for today guys. Thank you so much and I request कि आप प्लीज़ इस वीडियो को देखो, सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब के साथ एक बेल आइकन होएगा, उसको ज़रूर ऑल पे करके जाना नोटिफिकेशंस के। जब भी मेरी कोई नई वीडियो आएगी आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो आप देख रहे हैं स्टेप सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम, बी द डायमंड।